हेलो साथियों, स्वागत है आपका पेंटो क्लासेस में और मैं लवकुश पटेल। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 7। उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि आपका ये सीरीज नीम रसुंडा की सीरीज जो चल रही है वो CUT 2024 की एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए बनाई जा रही है और साथ ही साथ ये है यूपी कैडेट के लिए भी ज़रूरी। और आप अगर एग्रीकल्चर की वैकेंसीज अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें कि TA वगैरह आ गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आ गया, तो नीम रसुंडा से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि हमने लेक्चर 6 कंप्लीट किया था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एग्रोनॉमी सीरीज़ को स्टार्ट किया था और आज जो है कि हम लोग लेक्चर 7 लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज लेक्चर 7 में देखते हैं कि क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसमें एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है। यूनिट 2 में है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है क्या, कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का ऐसी जगहों पर जहां की मिनिमम जो वर्षा होती है वो 750 mm से कम होती है, या ऐसे कंडीशन में करते हैं जहां वर्षा की मात्रा न्यूनतम होती है या वर्षा न के बराबर होती है। तो इसी तरह के कल्टीवेशन को हम लोग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ये टर्म है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेन फेड कंडीशन, यानी वर्षा के कम क्षेत्र में, यानी वर्षा जहाँ बहुत कम होता हो इस क्षेत्र में कैसे हम एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं उन्हें हम रेन फेड या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि देखिए पहला टर्म है ड्राई फार्मिंग। क्या होता है, तो इसमें ड्राई फार्मिंग सबसे पहले समझेंगे हम। तो ड्राई फार्मिंग है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप in area where annual rainfall is less than 750 mm, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ऐसा जो कि जगह जहाँ पे क्रॉप का जो कल्टीवेशन करते हैं और वहाँ पे जो वर्षा यानी जो रेनफॉल होता है वो 750 mm से कम हो, तो इस तरह का कल्टीवेशन जो करते हैं हम उसको ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। जिसमें देखिए क्या है, अगला टॉपिक, अगला लाइन क्या है कि क्रॉप फेलियर due to the prolonged dry spells during the crop period is most common, यानी कि जो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, ये सामान्य रूप से देखा जाता है कि वाटर क्रॉप की कंडीशन में, यानी कि क्रॉप कई बार फेल हो जाते हैं सूखाग्रस्त एरिया में, जो कि फसलों को अगर पानी न मिले तो वो सूखे भी हो जाता है, क्रॉप हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। उसके बाद देखिए ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिसेड इन एरिड रीजन विथ हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, यानी हम ऐसे शुष्क एरियाओं में हम प्रैक्टिसेस करते हैं, ड्राई फार्मिंग करते हैं और हम कई तरह के उसमें मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, मॉइस्चर को इकट्ठा करने के लिए, यानी आर्द्रता बनाए रखने के लिए कई सारे प्रैक्टिसेस करते हैं। उसमें क्या हो सकता है, उसमें मल्चिंग करते हैं। अब मल्चिंग जानते हैं क्या है, मल्चिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लैंड में कम से कम इवापोरेशन हो, उसको हम लैंड को क्या करते हैं, किसी प्लास्टिक से या किसी फिल्म से या किसी क्रॉप वेस्टेज से क्या करते हैं, हम उसको जोड़ देते हैं, उसे ढक देते हैं। ठीक है, जिससे कि वाटर जो लॉस है वो कम से कम हो। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्टेड इन द रीजन, यानी हम अल्टरनेट यूज करते हैं लैंड का, इसमें सजेशन दिया जाता है ऐसे सिस्टम में ड्राई फार्मिंग में। तो आपको समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड, देखिए ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, कल्टीवेशन क्रॉप इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 mm एंड लेस देन 1150 mm इज कॉल्ड द ड्राई लैंड फार्मिंग। देखिए अभी जो हमने यहाँ पढ़ा वो हमने पढ़ा है क्या, एक मिनट, अभी हमने पढ़ा था ड्राई फार्मिंग। अब ड्राई फार्मिंग के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी ऐसा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ऐसे फसल उत्पादन जहां पर ऐसे जगह किया जाता है जहां पे 750 mm से, यानी कि 750 mm से अधिक वर्षा हो, एनुअल रेनफॉल इससे क्या हो, इससे अधिक हो, और उसके बाद क्या हो कि 1150 mm से कम वर्षा हो। ऐसे जगह पे जहां हम कल्टीवेशन करते हैं, जहां फसल उत्पादन करते हैं, ऐसे एरिया को, ऐसे फार्मिंग को हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि द सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स इज द की फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन अ सेमी एरिड रीजन,
ये ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है, सेमी एरिड रीजन में किया जाता है, यानी कि जो एरिड यानी शुष्क रीजन होते हैं ऐसे जगहों पे मॉइस्चर को कंटेंट कंजर्व करके, यानी कि आर्द्रता को हम संरक्षण करते हैं ऐसे फार्मिंग में, ड्राई लैंड फार्मिंग में। उसके बाद देखिए क्या है, ड्रेनेज फैसिलिटी में भी रिक्वायर्ड स्पेशली इन ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल जो है उसमें क्या करते हैं हम, ड्रेनेज फैसिलिटी, जल निकास की व्यवस्था करते हैं कि पानी वहाँ रुके ना, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज फैसिलिटी अपनाते हैं, यानी कि जल निकास की व्यवस्था भी करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है ड्राई लैंड फार्मिंग। ये ड्राई लैंड फार्मिंग में दिखाता है कि कैसे सूखेग्रस्त एरिया में हम क्या करते हैं कि जो फील्ड है, फील्ड के चारों ओर प्लांट्स ग्रो करते हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट हो, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए कि कुछ तरीके से मॉइस्चर कंजर्वेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ फसल उत्पाद जो है, अवशेष जो फसल अवशेष, वो यहाँ पे इसको कंजर्व करने के लिए मॉइस्चर यहाँ पे हम फैला देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग क्या होता है, तो मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm इज कॉल्ड रेन फेड फार्मिंग। यानी कि वर्षा आधारित कृषि क्या है कि ऐसे जगह जहाँ पे 1150 यानी 1150 mm से, ठीक है, क्या हो, अधिक वर्षा वाले एरिया में हम क्या करते हैं, रेन फेड फार्मिंग करते हैं। यानी वर्षा आधारित, हम जानते हैं कि वर्षा अगर भरपूर मात्रा मिलेगी हमें वर्षा पानी, तो हम यहाँ पे खेती कर लेंगे। अब यहाँ देखिए दिस फार्मिंग प्रैक्टिस ह्यूमिड रीजन, जितने भी ह्यूमिड रीजन है, यानी कि जो कि वेट यानी वेट रीजन, यहाँ पे ज़्यादा पानी की आवश्यकता बहुत भरपूर मिल जाती है, इतना पानी मिल जाता है कि आप खेती आराम से कर सकते हैं। और देखिए एक टेबल में दिखाया गया कि क्या ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग में क्या डिफरेंस पाया जाता है, उस डिफरेंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें दिखा रहा है कि रेनफॉल जो रिक्वायर्ड होगा ड्राई लैंड फार्मिंग होता क्या है कि वो 800 mm से कम पाया जाता है, यानी 750 हमने बताया अभी, तो 800 से कम जहाँ वर्षा पाई जाएगी उसको हम ड्राई लैंड फार्मिंग, उस जगह पे हम ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। और अगर रेन फेड फार्मिंग यानी 800 mm से अगर वर्षा अधिक हो रही हो जिस क्षेत्र में, वहाँ पे हम रेन फेड फार्मिंग करते हैं, ऐसे कल्टीवेशन को रेन फेड फार्मिंग करते हैं। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी क्या होगी, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो है इसमें ये शॉर्टेज होगा इसमें जो है कि ये पीईटी का मतलब होता है पोटेंशियल इवापो ट्रांसपायरेशन, जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, प्रेसिपिटेशन के, यानी P इक्वल टू क्या, यहाँ पे P इक्वल टू प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। तो और यहाँ पे शॉर्टेज होगी और यहाँ पे इनफ होगा, यानी कि पानी जो होगा वो इनफ होगा, और प्रेसिपिटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का मतलब मैं यहाँ समझा दूँ कि प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है हिंदी अर्थ है वृषण, यानी कि अगर कुछ जो कि स्काई यानी आसमान से जो भी वर्षा के रूप में आसमान पर आता है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे चाहे वो रेनफॉल के रूप में आए, चाहे वो ड्यू के रूप में आए, चाहे वो ओले के रूप में आए, जो कि ओले के रूप में आए, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रोइंग सीजन, यानी इसका ग्रोइंग सीजन जो होगा वो 200 डेज से अधिक होगा, ठीक है, यानी क्या होगा, 200 दिन से अधिक होगा इसका ग्रोइंग सीजन। और इसमें जो रेन फेड फार्मिंग होता है वो 200 डेज से कम होता है, 200 दिनों से कम होता है। ये ग्रोइंग रीजन जो होगा वो रीजन कौन कौन से होते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग में एरिड जोन होता है, सब एरिड जोन होता है, और सब ह्यूमिड भी होता है, यानी कि शुष्क होगा, अर्ध शुष्क होगा, इस तरह के क्षेत्र में ये ड्राई लैंड फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करते हैं। और रेन फेड फार्मिंग में क्या करते हैं कि इसमें ह्यूमिड क्षेत्र होगा और सब ह्यूमिड, यानी कि आर्द्र भूमि और सब आर्द्र भूमि इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम क्या होगा, ड्राई लैंड फार्मिंग में आप जानते हैं कि पानी की कमी होगी, तो यहाँ पे किस तरह का फसल ग्रो किया जाएगा, सिंगल जो कि क्रॉप सिंगल उत्पादन किया जाएगा फसल का, या हम करेंगे कि मिक्स क्रॉपिंग करेंगे। मिक्स क्रॉपिंग में आप क्या कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में आप गेहूं के साथ सरसों ले सकते हैं, इस तरह का मिक्स फार्मिंग करेंगे ताकि अगर मेन क्रॉप खराब हो जाए तो कुछ न कुछ हमें बाई क्रॉप से उसके साथ में जो मिक्स क्रॉप लगाएंगे उससे कुछ न कुछ फायदा हो जाए। रेन फेड फार्मिंग में क्या होता है, डबल होता है, ठीक है, डबल हम करते हैं या दो फसल एक साथ रखते हैं या इंटर क्रॉपिंग करते हैं, क्योंकि इसमें हम पानी की भरपूर मात्रा मिलती है जिससे कि सूखा से कोई हमें क्षति नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए लास्ट है यहाँ पे कि जो इरोजन होगा, सॉइल इरोजन, वो कि कैसे होगा, कंस्ट्रेंट्स क्या है इसमें, होता क्या है कि वाइंड इरोजन होता है, वाइंड वाटर इरोजन। क्यों,
क्योंकि जब सूखा होगा लैंड तो सूखा होने के साथ क्या होगा, वहाँ पे जो मिट्टी के कण है वो हवा के साथ क्या हो जाते हैं, बह करके दूसरे जगह चले जाते हैं या प्रस्थान कर जाते हैं, जिससे कि इसे हम क्या कहते हैं, वाइंड इरोजन कहते हैं, वाटर इरोजन कहते हैं। उसके बाद इसमें रेन फेड वाले में क्या होता है, अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी क्या करेगा, पानी जब अधिक वर्षा होती है खेतों में तो खेतों से मिट्टियाँ बहा कर ले जाता है, जिसको हम वाटर इरोजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम टाइप ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हम देखते हैं। इस डायग्राम से आपको आसानी समझ में आएगा कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में होता है एक ड्राई फार्मिंग, एक होता है ड्राई लैंड फार्मिंग, एक होता है रेन फेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के बारे में हमने आपको बताया कि ड्राई फार्मिंग वहाँ होगा जहाँ 700 ml से कम वर्षा होती है, एनुअल वर्षा यानी वार्षिक वर्षा जो होगी वो 750 मिलीमीटर से कम होती है। ऐसे एरिया को हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, ड्राई फार्मिंग कहते हैं। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, जहाँ पे 750 mm से अधिक वर्षा पाई जाती है पर ईयर। ठीक है, और यहाँ जो तीसरा है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि 1150 यानी कि 1150 mm से अगर अधिक वर्षा पाई जा रही है तो उसे वर्षा आधारित कृषि या रेन फेड फार्मिंग कहते हैं। और इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं इसमें कि 750 mm तक ही बारिश मिलती है, उससे कम ही। और ड्राई लैंड फार्मिंग आप देख सकते हैं कि 750 से लेके 1000 mm यानी 1150 mm तक वर्षा पाई जाती है। और साथ ही साथ रेन फेड फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें हम 1150 के ऊपर ही वार्षिक बारिश हमें प्राप्त होती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ड्राई लैंड फार्मिंग का। तो इसके बाद देखिए, ठीक है, आज का जो कंटेंट था आज यूनिट 2 में इतना ही नेमरासुंडा में था। और आप बताइएगा कि किस तरीके का ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आपको समझ में आया, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, ड्राई फार्मिंग क्या है, और साथ ही साथ लास्ट में आपने देखा रेन फेड फार्मिंग क्या है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।